हे हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार। हमने स्टार्ट किया था पीवाईक्यूज की मार्किंग करना, जैसे कि इस चैप्टर में भी करेंगे। एनसीईआरटी की कौन कौन सी लाइन से नीट में कहाँ कहाँ पे सवाल है और कैसे कैसे सवाल आए हैं। देखो ये पैरा, इस पैरे से तो एक भी लाइन आज तक छूटी नहीं है। तो ये पैरा, तो ये चैप्टर ऐसा है कि इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो तुम देख ही सकते हो। तो इसको सारा का सारा मार्किंग करेंगे, कुछ मार्किंग छूटेगी भी, कुछ मार्किंग हो जाएगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है, जो मैंने स्टार्ट किया था इसमें ट्रिक्स को लिखना। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिक ही ट्रिक। तो उससे पहले हम 6 चैप्टर कर चुके हैं, ये हमारा 7th चैप्टर है। तो 7 चैप्टर हम सिर्फ ट्रिक और ट्रिक के बेसिस पे कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। दिख रहा होगा कि ये चैप्टर ज़्यादा नहीं, ये चैप्टर सिर्फ 12-13 पेज का है और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले लिखा है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, लेनियस ने दिया। तो ये सब सारी चीज़ें तुम्हें याद करना है, ये इतना बेसिक है, यहाँ से क्वेश्चन ही नहीं आता। तो यहाँ पे एक ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का थोड़ा सा एक टेबल बनाया। तो यहाँ पे तुम्हें मैं कुछ नहीं बताऊँगा, यहाँ पे मैं सिर्फ थोड़ी सी बातें बताऊँगा। जैसे कि सेल टाइप की बात किया जाए तो सिर्फ प्रोकैरियोटिक मोनेरा में पाया जाता है, बाकी सारा का सारा यूकैरियोटिक। सेलुलर कौन से होते हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा, बाकी सब मल्टीसेल के होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है सिर्फ प्रोकैरियोटिक में, बाकी सबके पास प्रेजेंट होती है। यहाँ पे तुम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में, प्लांट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्लांट होता है सिर्फ टिश्यू और ऑर्गन पे। ऑर्गन सिस्टम अगर बात किया जाए तो ऑर्गन सिस्टम सिर्फ किसके पास पाया जाता है, एनिमल के पास, बाकी सबके पास सिर्फ या तो टिश्यू होंगे या तो ऑर्गन होगा। ओके, तो अब 2012 में क्वेश्चन आया था मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन। तो मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन किसके पास होता है, मोनोट्रॉपिक, मोनेरा के पास। मोनोट्रॉपिक पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मोनेरा के पास। ओके, मोनेरा में कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में, बाकी किसी के पास नहीं। तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की डिस्कवरी की थी। 2014 में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, और उन्होंने कुछ क्राइटेरिया ली थी। क्राइटेरिया कैसी थी, क्राइटेरिया नीट का हब कहाँ है, कोटा में। तो राजस्थान CPMT से याद करेंगे, RCPMT, राजस्थान CPMT। तो पहले जैसे आज नीट होता वैसे पहले CPMT होता था, तो सबको पता होगा। आर से क्या है यार, आर से है रिप्रोडक्शन। सी से क्या है, सी से थोड़ा सा बाद में देखते हैं। पी से क्या है यार, पी से फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। एम से क्या है यार, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। टी से क्या है यार, टी से क्या है यार, टी से है थैलस ऑर्गेनाइजेशन, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा नाम क्या है यार, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और सी से क्या है यार, सी से है तुम्हारा सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। ओके, तो यहाँ से नीट 2014 में सवाल आया था, ये हो गया। आगे बढ़ेंगे, 2012 में यहाँ से सवाल आया था। देखो अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन तुम्हें अभी भी होगा, बहुत सारे लोगों को है कि प्रोटिस्टा को किस में रखना है, एल्गी में रखना है कि मोनेरा में रखना है। क्या बोल रहा हूँ मैं यार, मतलब कि डाउट ये रहता है कि ये जो तुम्हारा क्लेमाइडोमोनास है, सिंगल सेल्स एल्गी हैं या ईस्ट है, इन्हें हम कहाँ रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखेंगे या फिर हम मोनेरा में रखेंगे या फिर हम उनके ग्रुप में रखेंगे। ओके, तो यार उनके ग्रुप में नहीं रखेंगे, मोनेरा में तो रख ही नहीं सकते क्योंकि वो क्या है, यूकैरियोट। ओके, तो 2012 में क्वेश्चन क्या आया था, किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ओके, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा। तो इसे याद कर लेना है। तो ये यहाँ से 2012 में क्वेश्चन आया है। अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से, किंगडम मोनेरा स्टार्ट करते हैं। ओके, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है। तो बैक्टीरिया के 4 शेप होते हैं, रॉड शेप, बैसिलस, रॉड शेप, बैसिलस, कोकस या कोकाई, और ये कैसे होते हैं, स्फेरिकल। ओके, विब्रियम या विब्रियो ये होता है कॉमा शेप, और स्पाइरलम या स्पाइरल। इन सब में एक चीज़ देखना है, स्पोर किसके पास पाया जाता है, स्पोर या इंडोस्पोर किसके पास पाया जाता है, बैसिलस के पास। तो ये याद रखना, ये आ सकता है। ओके, अब हम आ जाते हैं आर्की बैक्टीरिया पे। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप की होती है, एक मेथोनोजन, एक हेलोफाइल्स, और एक क्या है, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें भूल गई भाई, मेथनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मोएस्डोफिलस। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइंस नहीं है जहाँ से नीट पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो ये तुम्हें कर लेना है। ट्रिक्स आगे बढ़ती रहेंगी, चलती रहेंगी।
तो यू बैक्टीरिया क्या है? यू बैक्टीरिया से 2010 में क्वेश्चन आया है। यू क्या आया था? ट्रू बैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो यू बैक्टीरिया को ही क्या बोलते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। 2010 में आया क्वेश्चन है, सोच लो, लगता ही नहीं है। 2019 में कहाँ से आया था? साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन क्या आया था? द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब 2010 में क्या क्वेश्चन आया? सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल। और सेल का नाम पूछा था। सेल का नाम क्या है? हेटेरोसिस्ट। और कौन करता है? नॉस्टाक और एनाबिना। ये तुम्हें याद रखना। और ये कौन सी सेल है? हेटेरोसिस्ट। इनके चारों तरफ एक जेलिक लाइक सब्सटेंस होता है। अगर यहाँ पे लिखा है म्यूसिलेजिनस शीथ और यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा होगा? यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा जिलेटिनस शीथ। ओके, तो एक सेकंड में देखता हूँ। यहाँ पे लिखा है जिलेटिनस शीथ। तो यार अगर पूछता है नॉर्मल तो लिख देना जिलेटिनस शीथ, और अगर डायग्राम बना के पूछता है तो मार देना म्यूसिलेजिनस शीथ। ओके, अब देखो, ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक में दो होते हैं, एक कीमोसिंथेटिक और एक फोटो ऑटोट्रॉफिक। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद कर लेनी है। माइकोप्लाज्मा कितना इंपॉर्टेंट है तुम देख सकते हो। माइकोप्लाज्मा से तीन बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये देख लो। द माइकोप्लाज्मा कंप्लीटली लैक सेल वॉल, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये पॉइंट आ चुका है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट। ओके, किंगडम मोनेरा को क्या बोलते हैं? प्रोटिस्ट। 2010 में क्वेश्चन आया। क्या बोल रहा हूँ मैं? किंगडम मोनेरा को प्रोटिस्ट कहते हैं। नशा कर लिया क्या मैंने? मतलब सॉरी, किंगडम मोनेरा के बाद आता प्रोटिस्ट। जो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोटिस्ट। ओके, थोड़ा सा रिलैक्स होना होगा मुझे। ओके, तो प्रोटिस्टा मुझे किसके बारे में पढ़ना है? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजलेट, यूग्लिना और स्लाइमोन। ओके, ये रखे गए हैं 2016 में, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो क्राइसोफाइट्स में दो चीज़ें आते हैं, एक डाइटम्स और एक गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। गोल्डन एल्गी किसे कहते हैं? डेस्मिड्स को कहते हैं। गोल्डन एल्गी किसे कहते हैं? डेस्मिड्स को कहते हैं। देख लेना। अब यार ये वाटर में पैसिवली फ्री करते हैं तो कहते हैं प्लैंकटन। 2016 में आया क्वेश्चन है। अब इसका एक एग्जांपल है डाइटम्स। डाइटम्स क्या है यार? सोप बॉक्स के जैसा होता है, सोप बॉक्स के जैसा होता है। और ये क्या बनाता है? डायटमेशियस अर्थ। तो ऐसे बी टी, जैसे डी का उल्टा बी। तो डायटमेशियस अर्थ कितने ईयर में बनती है? बिलियंस ईयर्स में। कितने ईयर्स में? बिलियंस ईयर में। इसे ऐसे याद कर लेना है, ठीक है। और ये देखो, इसे याद कैसे करना है? ए बी सी डी। डी से हो गया डाइटम्स, डाइटम्स सुना आता है डायटमेशियस अर्थ। सी से क्या होता है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन। 2018 में आया क्वेश्चन। ए से कुछ नहीं है। और बी से क्या यार? बिलियंस ऑफ ईयर में बनती है क्या? डायटमेशियस अर्थ। ओके, तो ऐसे याद कर लेना है। और सी से तुम सोप बॉक्स भी लिख लो। सी से सोप बॉक्स भी लिख लो। सोप बॉक्स सी से रिलेट हो रही है। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कर लेना है। अब यार डायनोफ्लैजलेट कैसे याद करना? डॉन। और डॉन कौन सा? डॉन डिनो। तो डी से हो गया डायनोफ्लैजलेट। अब डिनो, दोनों, इसके पास कितने फ्लैजला होंगे? दो डिनो। ओके, एग्जाम्पल क्या है इसका? गोनियोलैक्स। तो डीजी इंस्टीट्यूट एक कानपुर में है, तो ऐसे याद कर लें। मैंने ऐसा याद किया था, डीसी। गोनियोलैक्स किसका एग्जाम्पल है? डायटमेशियस का। ओके। और अगर ये डॉन है तो डॉन मारेगा तो सर फूट जाएगा, तो ब्लड कैसे निकलेगा? रेड। तो डायनोफ्लैजलेट क्या काज करता है? रेड टाइड। और इसी रेड से याद करना है रैपिड मल्टीप्लिकेशन। तो पूरा का पूरा समुंदर लाल हो जाता है। ओके, अब ये बहुत सारे कलर्स में हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन इनके पिगमेंट पे। ओके, ठीक है, तो ऐसे याद करना है। और दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली और एक ट्रांसवर्सली, ऐसे याद हो जाएगा। ओके, डायटमेशियस के बाद क्या आ जाता है? यूग्लिनोइड का एग्जांपल क्या है? यूग्लिना। और इससे क्वेश्चन आया है और हम बस मार्क नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना। ये कैसा होता है? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। कैसा? फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म। चलो मैं इसे यहाँ पे फ्रेश ही लिख देता हूँ, FRESH। ओके, तो एस से कैसे वाटर में होता है? ये स्टैग्नेंट वाटर में। ई से क्या? इसका नाम ही लेना। और फ्रेश से फ्रेश वाटर में। ओके, तो बस ऐसे याद कर लेना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये यूग्लिना यार, ये इसके पास एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे बोलते हैं पेलिकल। तो फ्रेश मतलब फा, और फा के पहले क्या आता है? पा।
और फ्रेश क्या पानी, फ्रेश क्या पानी। तो पास से क्या हो गया पेलिकल, इसकी प्रोटीन वाली लेयर, पास से पेलिकल भी हो जाएगा और पास से प्रोटीनियस लेयर भी हो जाएगा। यही क्वेश्चन आया था नीट में। ओके, और यूग्लिना के पास जो पिगमेंट होते हैं वो प्लांट के जैसे, हायर प्लांट के जैसे। अब आ जाता है यार स्लाइम मोल्ड। क्या जाता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड से 2012 के अलावा 2014 में भी क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और क्वेश्चन क्या आया है देखो, अंडर सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन में क्या बनाता है यार प्लाज्मोडियम। अब ये बताओ, जब तुम्हारा सुटेबल कंडीशन आएगा तुम अपने आप को अपग्रेड करोगे ना, अपग्रेड करोगे ना, मतलब तुम अपने आप में क्या ऐड करोगे, प्लस पॉइंट। क्या प्लस पॉइंट। तो सुटेबल में क्या प्लस पॉइंट, तो प्लस से क्या हो गया प्लाज्मोडियम। या फिर ऐसे याद कर सकते हो एस पी, एस के बाद आता है पी, तो सुटेबल में क्या बनेगा प्लाज्मोडियम। अगर देखो अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है भैया इनका, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बनता है भैया उप, उप फ्रूटिंग बॉडी। क्या उप से यहाँ पे याद करना है, फ्रूटिंग बॉडी कहाँ पे यार कुछ दिख नहीं रहा मुझे, तो फ्रूटिंग बॉडी ऐसा याद करना उप। अगर कंडीशन कैसी होती सुटेबल, तो मैं अपने आप को क्या करता प्लस करता, क्या करता प्लस। तो सुटेबल में क्या होगा प्लाज्मोडियम, उप से उ से अनफेवरेबल और फा से फ्रूटिंग बॉडी। तो ऐसे याद कर लेना। और इनका जो स्पोर होता है कैसे डाइवर्स होता है, एयर करंट के थ्रू। इसकी भी बहुत सारी लाइन से क्वेश्चन आए हैं और टेस्ट में तो बहुत भर भर के आता है, तो इसे याद करना। डायग्राम भी तुम्हें याद करना है। अब आ गया यार प्रोटोजोन। प्रोटोजोन 4 होते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, सिलेटेड प्रोटोजोन और पैरामीशियम। तो तुम्हारा सिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है पैरामीशियम, यहाँ से क्वेश्चन आया है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे और आया था कि इनके पास डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है, डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस होता है। ये इसमें नहीं लिखा है तो ये याद कर लेना कि इसके पास, इनके पास 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने, 2, 2। तो इसे याद कर लो, ऐड कर लो करना पड़ा तो। अब किंगडम फंजाई। फंजाई यार कैसा है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, ईस्ट जो होता है ब्रेड और बियर बनाने में यूज होता है। एक बार इसका मतलब कि क्वेश्चन आ चुका है 2012 में। ऐसे ही आगे यहाँ से देख सकते हो, इस लाइन से 2015-16 में क्वेश्चन आए हैं, मतलब 15 और 19 में क्वेश्चन आए हैं। फंजाई क्या नाम है, जो ईस्ट को छोड़ दो यूनिसेलुलर होते हैं। इसके अलावा सारे के सारे फंजाई फिलामेंटस होते हैं। ओके, और फिलामेंटस होने के लिए मल्टीसेलुलर होना पड़ेगा। तो इनके नीचे जो होता है ऐसे ऐसे ऐसे, इनके जो सबसे बेस पे जहाँ रहते हैं ये ऐसे ऐसे बना होता है। तो अगर इसे एक होता है इससे क्या बोलते हैं हाइफी, और इनका अगर नेटवर्क बना लेते हैं उससे क्या बोलते हैं माइसिलियम। तो यहाँ से क्वेश्चन आया है, इसे ऐसे से याद करते रहना है सारा का सारा। तो अब डाई कैरियन स्टेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो डाई कैरियन स्टेट इसे तुम पढ़ लो आराम से। देखो यहाँ पे सबसे पहले हर जगह पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, हमने सेल डिवीजन पढ़ा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर सेल डिवाइड होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले फ्यूजन ऑफ प्लाज्मोगैमी होता है फिर कैरियोगैमी होता है। तो इसे ऐसे याद कर लो। ओके, अब यहाँ पे फाइकोमाइस्टीज एक पुरानी सी ट्रिक है, राम कान ऊपर से कटा। मैं थोड़ा सा अलग बताऊंगा, देखो यार राइजोपस क्या है, ब्रेड है, ब्रेड बनाने में यूज होता है। और इसके एग्जाम्पल म्यूकर और एल्ब्यूगो। वो वाली ट्रिक में क्या प्रॉब्लम होती थी, उसमें राम में ए हर जगह मैच कर जाता था तो बहुत ज़्यादा लफड़ा हो जाता। तो फाइकोमाइस्टीज कैसे याद करना है, तो एल्प्स ऐसे होता है। मैंने एक मूवी, मतलब कि एक ड्रैगन वगैरह की मूवी थी, उसमें एल्प्स थी और ऐसे ड्रैगन था, मतलब हॉलीवुड की मूवी थी। तो उसमें मूवी में एल्प्स को ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर एल्प्स फिर से एक बची रहती है, वो एल्प्स राइज करती है। ऐसा याद करना है, फिर राइज हुआ कौन, राइज हुआ एल्प्स, एल्प्स का राइज हुआ। इसे कैसे याद करना है, फिर से क्या फाइकोमास्टीज, और ये क्या था मूवी था, तो मूवी से कैसे क्या हो याद होगा म्यूकर, क्या याद होगा म्यूकर। राइज से राइजोपस, और राइजोपस कहाँ पे बनता है ब्रेड पे, ब्रेड पे। तो ये क्या राइजोपस को क्या बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, ब्रेड मोल्ड। और एल्प से क्या यार, एल्प से एल 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 से हो गया एल्ब्यूगो, और पी से क्या होता है पैरासाइट, पैरासाइट। और मूवी का मेन पार्ट कौन था, एल्प्स था। तो एल्प्स कहाँ लगेगा, एल्प्स कहाँ पैरासाइट होगा, पैरासाइट होगा मस्टर्ड पे, किस पे मस्टर्ड पे। तो ऐसे याद कर लो, थोड़ा सा ज़्यादा प्लस पॉइंट है और लोगों की ट्रिक से। अब आ गया एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज में क्या है, ये इसे बोलते हैं सैक फंजाई, क्या बोलते हैं सैक फंजाई। तो अगर एस्को को उल्टा करो SAC, तो क्या हो गया सैक फंजाई अपने आप हो गया। तो ऐसे मैंने याद किया था इसे, ठीक है ना।
इसका दूसरा नाम। तो ये देखो, ये द असेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस हुआ होता है? एक्सोजेनसली, ठीक है ना। तो ये याद कर लो, इसे मैंने ऐसे याद किया था। जैसे देखो, तुम्हारी मेरी एक्स जा रही है, मतलब तुम्हारी भी जा सकती है, सी एक्स। तो एक्स देखो, क्या देखो, एक्स, सी एक्स। तो को मतलब कोनिडिया कैसे बनते हैं? एक्सोजेनसली। कोनिडिया कैसे बनते हैं? एक्सोजेनसली। सी योर एक्स, सी योर एक्स, ऐसे आप कर लो इसे। ओके, अब देखो यार, इसका एग्जांपल क्या है? क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। अब देखो यार, एक क्वेश्चन आया यहाँ पे नीट में 2015 में, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल जेनेटिक वर्क। और न्यूरोस्पोरा, ठीक है, आगे देखो, और बहुत सारे मॉरल्स और ट्रफल्स जो होते हैं खाने के भी काम में आते हैं। तो इसकी कौन सी ट्रिक होगी? देखते हैं यार, इसकी ट्रिक्स क्या होगी। तो तुमने सुना होगा यार कि जो हमारे पैरा कमांडो होते हैं, पैरा कमांडो, उनको क्या खिलाए जाते हैं? सांप खिलाए जाते हैं, सांप। और सांप को क्या बोलते हैं? सर्प भी बोलते हैं ना। सांप को क्या बोलते हैं? सर्प, सर्प। तो पैरा कमांडो को क्या खिलाया जाता है यार? सर्प। तो यार सर्प, तो ये सर्प वगैरह खा के एक पैरा कमांडो था, उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा था। क्या हो रहा था? ट्रबल। उनके ऊपर बहुत मुसीबत आ रही थी। उसके चेहरे पे क्या नाम है? मोल्स निकल आ रहे थे, मोल्स। मोल्स, जैसे तुम्हारे चेहरे पे पिंपल्स निकलते हैं, वैसे उसके चेहरे पे मोल्स निकल आ रहे थे। तो इस बात को लेके उसने क्लेम कर दिया, क्लेम कर दिया। तो जब ये बात सारी की सारी जाती है जज के पास, तो वो क्या बोलता है कि एक न्यू पैरा कमांडो है, ये रूल तो बहुत पहले से आ रहा था। तो एक न्यू पैरा कमांडो है जिसे जिसे सांप खिलाया जा रहा था, जिसे सर्प खिलाया जा रहा था, उसके ऊपर ट्रबल्स हुई, उसके फेस पे मोल्स आने लगे, तो उसने क्लेम कर दिया। तो ये स्टोरी तुम्हें समझ में आई? तुम्हें इमेजिन करना है कि कैसे वो सांप खा रहा है, तो अच्छे से याद हो जाएगा। न्यू से क्या याद किया तुमने? न्यूरोस्पोरा। न्यू से न्यूरोस्पोरा। और पैरा से क्या हो गया? न्यूरोस्पोरा। पैरा, न्यू पैरा, तो ऐसे न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ऐसा याद कर लो। सर्प, सर्प खिलाए जा रहे थे, मतलब सर्प से क्या हो गया? एस्परजिलस, सर्प। मतलब स्पेलिंग मैच करो तो हो जाएगा। ट्रबल, ट्रफल्स, ट्रबल्स, ट्रफल्स। और मोल, मतलब कि मोल्स निकल रहे थे, मोल से क्या हो गया? मॉरल्स। तो अब बताओ यार, ट्रबल हो रहा था किससे? खाने से। तो ये ट्रफल्स, और क्या निकल रहा था? मोल्स। तो ये क्या नाम है? ट्रबल्स, मतलब ट्रफल्स और मॉरल्स, ये क्या हो गया? क्या हो गया? इडिबल हो गया। तो यहाँ से तुम्हें ये भी इसका फंक्शन याद हो जाएगा। ये कहा था 2019 में, जिसने क्लेम कर दिया, क्लेम, क्लेविस्पोरिया, क्लेविसेप्स। यार तो पता नहीं क्या, मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हो स्टोरीज बनाकर। अब बेसिडियम आइस्टीज, यार बेसिडियम आइस्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ईयर्स में मार्क नहीं कर पाया हूँ, सॉरी यार, लेकिन तुम्हें मैं सब कुछ याद करा दूंगा। तो ऐसे से ऐसे याद करना है। इसका एग्जाम्पल देखो क्या क्या है। इसका एग्जाम्पल है अगेरिकस, अगेरिकस अस्टिलेगो, जिसे बोलते हैं स्मट। अगेरिकस को बोलते हैं मशरूम, पक्सिनिया, रस्ट। तो मैंने ऐसे याद किया था, एक बेसिकली बाल तोड़ो, ठीक है, बेसिकली बाल तोड़ो। और ठीक है, बात हुई ये हुई कि एक लड़का था, वो जेल में बंद था। जेल में, मेरी कहानी में जेल बहुत आती है। तो लड़का था, जेल में बंद था। तो वो बेसिकली भाग जाता है। कैसे भागता है? बेसिकली बाल को तोड़ के, जेल की दीवार को तोड़ के, ऐसे उसने जेल की दीवार तोड़ी और भाग गया। बेसिकली बाल तोड़ा, मतलब बाल या दीवार तोड़ के भाग गया। तो जब ये बातें और वो बहुत ही खूंखार कैदी था, तो उन्होंने बोला, मतलब कि ये बातें क्या नाम है, हायर अथॉरिटीज़ को पता चला, उन्होंने बोला कि उसको चुपचाप जाके अरेस्ट कर लो, चुपचाप जाके अरेस्ट कर लो, अरेस्ट कर लो, ठीक है, अरेस्ट कर लो। ओके, तो बस यार, तो अब इसे, उससे और किसे अरेस्ट कर लो? उससे चुपचाप जाके, एक सेकंड यार, उससे चुपचाप जाके अरेस्ट कर लो। तो यहीं से तुम्हारा का सारा हो जाएगा। कैसे? देखो अब बताता हूँ मैं। बेसिकली, कैसे? बेसिकली से क्या होगा? बेसिडियम आइस्टीज, इसमें होता है बेसिडियम बनता है। ओके, तो बाल से होता है पफ बाल, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे पफ बाल। और जेल में है, यानी कि एक तरह से क्या है? ब्रैकेट में है, ब्रैकेट। तो पफ बाल का दूसरा नाम क्या है यार?
ब्रैकेट फंजाई है, ब्रैकेट फंजाई है। ओके, बाल से क्या हो गया, पब बाल हो गया। ओके, तोड़ो, तोड़ो से क्या होता है, टोड स्टूल, टोड स्टूल शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया, देख लेना, तो मुझे पता नहीं फिलहाल। उससे, उससे से क्या हो गया यार, उससे, उससे अस्टिलेको, अस्टिलेको, और अस्टिलेको से क्या हो गया, स्मट, उससे से अस्टिलेको, और उससे अस्टिलेको, सा से स्मट। मतलब यहाँ से ये भी याद होगा तुम्हें कि अस्टिलेको का दूसरा नाम क्या है यार, स्मट है। और क्या करना है, अरेस्ट करना है, अरेस्ट से क्या हो गया, रस्ट हो गया, रस्ट हो गया। नहीं तो क्या नाम है और ये सारा काम किस पे हुआ यार, पुलिस के, किसकी कस्टडी से भागा, पुलिस की कस्टडी से भागा। तो पुलिस की कस्टडी से भागा तो पुलिस से क्या हो गया, पक्सेनिया। तो ये सारी की सारी स्टोरी तुम्हें एक साथ करके इमेजिन करनी है, तो तुम्हें सबसे अच्छा, बहुत ही बेहतरीन याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। अब क्या गया, ड्यूटेरोमास्टिस, ड्यूटेरोमास्टिस को क्या बोलते हैं यार, इम्परफेक्ट फंजाई। क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। ये बेस्ट डिकम्पोजर होते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, अल्टरनेरिया, कॉलेट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। इससे ऐसा कर लो, कैट, बिल्ली, बिल्ली क्या होती है, सारी की सारी चीज़ों को अच्छे से तोड़ देती है चोरी चोरी। तो लेकिन कैसे तोड़ती है, अच्छे से, चोरी चोरी, पकड़ नहीं जाती है। तो अब पकड़ी जाती है, जब पकड़ जाती है तो क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट काम हुआ। तो क्या हुआ, इम्परफेक्ट फंजाई हो गया। सी से क्या हो गया, कॉलेट्राइकम, ए से अल्टरनेरिया, और ये ट्राइकोडर्मा। चलो एक ये तो क्या नाम है, नॉर्मल सी ट्रिक हो गई जो सारे सब लोग यूज करते थे। मैं अपनी अब प्रो वाली ट्रिक बताता हूँ। प्रो वाली क्यों, अब मैं तुम्हें कहता हूँ जैसे मैंने बोलता हूँ तुम्हें ट्राई करते रहो, क्या करते रहो, ट्राई करते रहो। तुम बोलते हो भैया ट्राई करते हैं हार जाते हैं, तो मैंने बोला यार कि ट्राई करते रहो। कैसे ट्राई करते रहो, अल्टरनेट ट्राई करो। कैसे, अल्टरनेट। और तुम हार भी जाते हो तो क्या हुआ यार, तुम सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। और आज तुम अगर इनफैक्ट परफेक्ट हो, आज तुम अगर इम्परफेक्ट हो, अगर इम्परफेक्ट हो, इम्परफेक्ट हो, तो जैसे ही तुम सब कुछ पता कर लोगे क्या हो जाओगे, तो कुछ दिन बाद परफेक्ट हो जाओगे। कुछ दिन बाद क्या हो जाओगे, कुछ दिन बाद परफेक्ट हो जाओगे। ये मेरी ट्रिक है प्रो वाली। तो ऐसे ट्राई से क्या हुआ यार, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेट करो तो अल्टरनेरिया, और कलेक्ट करो, कोलेट्राइकम। तो फिर आगे मैंने फर्जी बात ही क्यों बताई। अभी क्या है यार, इम्परफेक्ट, तो उसका नाम क्या हो गया, इम्परफेक्ट टाइप बन जाए। लेकिन कुछ दिनों बाद क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। मतलब क्या यार, देखो, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट अ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम। मतलब कि आगे देखो, यहाँ से थोड़ा सा और आगे से, वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ द मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमास्टिस वे आर डिस्कवर्ड, दे आर ऑफन टू मूव स्कोमास्टिस या फिर बेसिडियोमास्टिस। अगर इम्परफेक्ट है तो और आगे वाली क्या होगी, परफेक्ट। तो जैसे इनमें सेक्सुअल स्टेज ढूंढी जाती है, इन्हें दूसरे में या परफेक्ट में, मतलब इसको या बेसिडियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बस यार, ये थी हमारी ट्रिक, ये थी लोगों की ट्रिक जो नूब वाली ट्रिक थी, और ये है हमारी कौन वाली ट्रिक, प्रो वाली ट्रिक। ओके, तो अब यार किंगडम प्लांटी तुम यहाँ पे एक बार रीडिंग मार देना, एक बार रीडिंग मार देना। और हमने तो सबसे अच्छी प्रो वाली ट्रिक कर ही रख, मतलब किंगडम प्लांटी तो हमने पूरा का पूरा पढ़ ही लिया है। ऐसे किंगडम एनिमलिया, इसकी तुम रीडिंग मार देना, रीडिंग मार देना। और बाकी ने सबने पढ़ रखा है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आया है कि किंगडम एनिमलिया जो है मल्टी सेलर होता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सिर्फ प्रोटिस्टा और मोनेरा में यूनिसेलर होता है, बाकी हर जगह क्या होता है, मल्टी सेलर। तो यहाँ से थोड़ा कर लेना। और ये इनके पास सिलवाल नहीं होता। तो ये 2015-14 में क्वेश्चन आया, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब यार वायरस, वायराइड, प्रियांस और लाइकेन। वायरस, वायराइड, प्रियांस और लाइकेन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे हम अच्छी अच्छी ट्रिक्स करेंगे। तो यार देखो, सबसे पहले वायरस क्या होता है, एक डिब्बा होता है। डिब्बे के अंदर क्या होता है, डिब्बे के अंदर ऐसे न्यूक्लिक एसिड पड़ा होता है। ओके, अगर डिब्बे के अंदर न्यूक्लिक एसिड पड़ा है तो इसे हम क्या बोलेंगे, वायरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायरस। अब सपोज दैट न्यूक्लिक एसिड अलग हो गया लड़ाई करके, और डब्बा हो गया अलग। तो डब्बा किसका होता है, प्रोटीन का। तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रियॉन। और ये क्या है, आरएनए। इस वाले वायरस में क्या था, आरएनए। तो ये क्या बना लिया, ये बना लिया तुम्हारा वायराइड। क्या बना लिया, वायराइड। अब ये बताओ तुम, वायरस बड़ा होता है कि वायराइड,
वायरस। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लिक एसिड है तो वायरस के अंदर होता है, तो वायरस और वायरस बड़ा होगा, वायराइड छोटा होगा। अब ये बताओ प्रियॉन बड़ा होता है कि वायरस? दोनों सिमिलर साइज के, ना प्रियॉन बड़ा होता है ना वायरस। ये बताओ यार, ये तो डब्बा ही है ना, डब्बा ही है, तो डब्बा तो आउटर वाला पार्ट था, और हम साइज किससे बोलेंगे बड़ा छोटा? बाहर वाले पार्ट से। तो ये दोनों के बाहर वाले पार्ट तो बराबर ही हैं, तो प्रियॉन और वायराइड का जो साइज होता है, प्रियॉन और वायरस का जो साइज होता है सिमिलर ही होता है। तो ये तुम्हें याद यहाँ से याद कर लो। ओके, तो अब हम आ गए यार, तो अब हम आ गए हैं वायरस पे। तो वायरस की डिस्कवरी किसने की? डिमिट्री इवानोवास्की। डी से डिस्कवरी, और किसने की? डिमिट्रो इवानोवास्की। और डी से क्या होता है यार? दो, तो इसके ईयर में क्या आएगा? दो, मतलब 1892। आखिर में क्या गया? दो। तो पहला तुमने याद कर लिया। अब दूसरा यार, क्वेश्चन कहाँ से आया है? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम किसने बोला है? बिजरैनिक ने। किसने? बिजरैनिक ने। इसे कैसे याद करना यार? बी के बाद क्या आता है एबीसीडी में? सी। तो बिजरैनिक ने क्या बोला? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। अब देखो बी कैसे दिख रहा है यार एबीसीडी में? 8 के जैसे। कैसे दिख रहा है यार? 8 के जैसे। तो जो बिजरैनिक वाला ईयर होगा, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम वाला ईयर होगा, उसमें क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसका ईयर क्या है? 1898। ओके, तो अब यार इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? WM स्टैनले ने क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन किया। तो ऐसे देखो, जैसे सा, तो सी का भी प्रोनाउंसिएशन सा से आ रहा है, और इसकी क्रिस्टलाइजेशन किसने किया? स से स्टैनले ने। और स्टैनले का ईयर क्या होगा? आखिरी में क्या आएगा? 5 आएगा, क्योंकि एस कैसे होता है? 5 जैसे। तो 1935 में। तो मैंने तुम्हें सारा का सारा याद करा दिया। एक लाइन देख लो, दे आर इनर्ट आउटसाइड दियर स्पेसिफिक होस्ट सेल। होस्ट सेल के बाहर ये क्या होते हैं? इनर्ट होते हैं। मतलब कि वायरस क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। तुम देख लो 15 में क्वेश्चन, 15 में क्वेश्चन, 10 में क्वेश्चन, 19 में, 22 मतलब 12 में। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें सारा का सारा अच्छे से पढ़ना है। ओके, अब हम पढ़ेंगे वायराइड और वायराइड वगैरह से, तो और भयानक क्वेश्चन है। तो वायराइड्स क्या होता है? वायराइड्स, तो वायराइड्स कैसे याद करना है? टीओडाइनर। वायराइड, चलो मैं लिख देता हूँ वायराइड। ओके, हमें सबका सब वायराइड का ऐसे स्पेलिंग से याद हो जाएगा। वायराइड, यहाँ पे आ रहा है आर, मतलब इसमें क्या होगा? आरएनए। और वायराइड क्या हुआ? वायराइड वायरस से फ्री हुई तो हुआ, मतलब फ्री आरएनए। तो ये क्या हुआ? फ्री आरएनए। ऐसे याद कर लो। ओके, इट लैक प्रोटीन कोड। हाँ भैया, प्रोटीन कोड कहाँ से होगी? जब ये बाहर निकला तो प्रोटीन कोड तो छोड़ के निकला, तो प्रोटीन लैक छोड़ जाएगा। अब देखो यार, अब इसका जो आई क्या होता है? आई जो ऐसे होता है, ऐसे इसे आई बोलोगे तुम कि यल बोलोगे? ये बताओ। ये है, आई भी है और एल भी है। तो एल कैसे है? सेकेंड टाइप का एल है। तो इसे मैंने कैसे याद किया? इसका जो आरएनए होगा वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा। नीट में 4 बार इससे क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना। ठीक है, अब ये स्मॉलर देन वायरस होगा, ये तो तुम्हें जो मैंने पहले बताया उसे समझ आया होगा। और ओ से क्या है यार? ओ से 1, ओ से 1। तो 1 मतलब क्या? इसके ईयर के आखिरी में क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 आ रहा है, देखो 1 आ रहा है, 71। और इसी ओ से क्या याद करना है? ओ, ये ओ। ओके, और ये वाला ओ, और ये वाला डी, ओ डी। तो इसे मिला के याद करना है? ओ डाइनर। ओ डाइनर वायराइड की किसकी खोज किसने? ओ डाइनर या टी ओ डाइनर। तो इसे रिलेट कर लो, तो ऐसे याद हो जाएगा। ओके, प्रियॉन पता ही चल रहा है यार कि ये प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा। और प्रोटीन से क्या हो जा रहा है? मैड काऊ डिजीज। किसमें? कैटल्स में। तो ये याद कर लो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसे क्या बोलते हैं? बोवाइन स्पंजीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, BSE। तो BSE का फुल फॉर्म भी नीट में पूछ सकता है यार, तो ये याद कर लो। ओके, अब यार लाइकेंस आ रहा है इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट। तो लाइकेंस क्या है? लाइकेन बेसिकली पापा मम्मी वाला रिलेशन है। कौन सा? पापा मम्मी वाला रिलेशन है। पापा क्या है? फंजाई फादर, और मम्मी कौन है यार? एल्गी है। मम्मी कौन है? एल्गी है यार। तो क्या कहना चाहते हो भैया? पापा क्या करते हैं यार? सारा का सारा काम पापा करते हैं, और मम्मी सिर्फ क्या करती है? खाना बनाती है। मम्मी को घर रहने के लिए कौन देता है? पापा देते हैं, मतलब फंजाई देती है। और अब
इन सब बातों से मत रिलेट करना कि नहीं अब तो ज़माना बदल गया है, लड़कियां भी, हम तो सिर्फ जस्ट याद करने की बात कर रहे हैं, तो याद करते हैं, पढ़ो। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है भैया, म्यूचुअली, पापा मम्मी हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है ना, तो म्यूचुअल रिलेशनशिप। अब तुम तलाक तुम्हारे दिमाग में ना आए बेटा, तुम्हारी खुराफाती ही हो तुम, ठीक है ना। तो बिटवीन एल्गी और फंजाई, ठीक है ना, एल्गी कौन है, मम्मी, और फंजाई कौन है, फादर। द एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज फाइकोबायंट और फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायंट। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो ऐसे याद करो। एल्गी जो होता है, एल्गी प्लांट जैसा होता है, प्लांट क्या काम करता है, खाना बनाता है। तो फाइकोबायंट, फाइकोबायंट कौन है, एल्गी है। और बाकी, और फंजाई के पास क्या होता है, माइसीलियम, फंजाई के पास क्या होता है, माइसीलियम, तो माइकोबायंट, ओके। विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक रिस्पेक्टिवली, मतलब एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक, और फंजाई क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, मैंने बोला मम्मी खाना बनाती हैं। फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, मम्मी को रहने के लिए घर कौन देता है, पापा देते हैं। बाहर से कमा के कौन लाते हैं, पापा लाते हैं। तो फंजाई एब्जॉर्ब करता है क्या, मिनरल एंड न्यूट्रिएंट और वाटर भी, ठीक है। सो क्लोज इन दियर एसोसिएशन इफ, अब बस इतनी सी बात है। अब देखो यार, बाहर से तुम पापा मम्मी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, सारा का सारा एक परिवार है, तो देखोगे तो पता नहीं चलेगा। और तुम्हारे घर वाले देखो कलेश में नहीं रहना चाहते, तो लाइकेन आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। कलेश मतलब पोल्यूशन, तो दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, वो कहाँ उगते हैं, अच्छे एरिया में। तो बस ऐसे याद कर लेना ये सारी के सारे ट्रिक। बाकी अगर जो यहाँ पे ट्रिक्स नहीं है तो ये तुम देख लेना यार कि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मैंने सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे मार्क करा दिया और याद करा दिया। तो बस यार, ये सीरीज़ तुम बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो। बस मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है यार कि तुम्हारे जो फ्रेंड्स वगैरह यार, उन्हें भी प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ यार प्लीज़, जिससे थोड़ा सा मेरा और मन लगे, क्योंकि और लोग रहेंगे तो और मज़ा आएगा। जितने ज़्यादा व्यू बढ़ते हैं, फीलिंग ऑफ अप्रिसिएशन मिलती है ना। तो बस अच्छे से कैरी ऑन करो। और क्या यार, और यार देखो, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन होने लगता है जब ऐसा लगता है पढ़ रहे हैं नंबर नहीं आ रहा है यार, तो थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। और जब थकान ही ना रहे तो मंजिल में पहुंचने का क्या मज़ा। तो सफ़र की हद वहाँ तक जहाँ तक कि कुछ निशान रहे, सफ़र की हद वहाँ तक जहाँ तक कुछ निशान रहे। और लड़ते रहो मरते रहो यार, चले चलो जहाँ तक कि आसमान रहे, ओके। और ये क्या, कदम दो कदम उठाए और आ गई मंजिल। थोड़ा सा पढ़े लिखे और पास हो गए, ये कौन सी बात है बे। कदम दो कदम उठाए और आ गई मंजिल, बात तो तब है जब चलो और कदमों में थकान रहे। मतलब थोड़ा सा तो थक जाओ, लड़ जाओ, मर जाओ, जब जिस दिन नेट निकले ना उस दिन खुशी के आंसू आ जाए। तो बस इतनी मेहनत करो, ये नहीं कि कंबल में सर डाल कर सो रहे हैं, ऐसा कुछ ना चल पाएगा। तो थोड़ी सी मेहनत करो और पूरी जान लगा दो, पूरी इच्छा, पूरा सब कुछ लगा दो, पूरी चीज़ जान लगा के पढ़ना है। और इतना पढ़ो यार साला कि आँख से आंसू आ जाए। इस लेवल की मेहनत करो। सिलेक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी कि नींद आने पे नहीं सोना है, जब आँख से आंसू आए तब सोना है, ओके। तो बस यार अच्छे से मेहनत करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे मुझे भी थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आए।